अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो आपके दिल में है, कबूल नहीं हो रही है, आप उसको कबूल कराना चाहते हैं, उसको पूरा कराना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा नाम आपको बताने वाला हूं जिसको सिर्फ 11 बार अगर आप रात में पढ़कर सो जाएं तो सुबह होने से पहले पहले आपकी वो मनचाही दुआ पूरी हो जाएगी। और अगर आप इस नाम को सुबह उठते ही 11 बार पढ़ लें तो शाम होने से पहले पहले आपकी वो मनचाही दुआ जो आपके दिल में है वो पूरी हो जाएगी। हर हाजत को पूरा करने का आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूं जो 100% 100% गारंटी वाला है। 101% इसमें कामयाबी हासिल होती है। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई दुआ है, कोई ख्वाहिश है, कोई मन में ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरा कराना चाहते हैं, आपकी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उस हाजत को पूरा कराने के लिए भी इसको कर सकते हैं। कोई दुआ है जो कबूल नहीं हो रही है, उस दुआ को कबूल कराने के लिए कर सकते हैं। आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है, आप उसको बनाना चाहते हैं, तो इस नाम को रात में पढ़कर सो जाएं। सुबह होने से पहले पहले आपको उस काम के बनने की खुशखबरी मिल जाएगी, वो काम आपका बन जाएगा। यानी कि इस वजीफे को करने का कोई वक्त नहीं है कि इसको आपको रात में ही करना होगा या सुबह में ही करना होगा। पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। रात में करके सो जाएं तो सुबह सोने से पहले पहले आपकी दुआ पूरी हो जाएगी। और अगर सुबह सोकर उठने के बाद इस नाम को 11 बार पढ़ लें तो शाम होने से पहले पहले आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। यानी कि पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। फ़ौरन इस वजीफ़े का असर देखने को मिलता है। इस वजीफ़े में आपको 101% कामयाबी मिलेगी। आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको वो क्या पढ़ना है। इस वजीफ़े में कौन सा वजीफ़ा है। वजीफ़ा करने में आपको मात्र 3 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, यानी कि सेकंडों का ये वजीफ़ा है। इसको सेकंड में आप वजीफ़ा कर सकते हैं, मुश्किल से 30 या 50 सेकंड, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 11 बार सिर्फ एक अल्लाह का नाम पढ़ना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना सा वक्त लगेगा। तो आइए दोस्तों, अगर आप अपनी दुआ को कबूल कराना चाहते हैं, आप सच में आपका कोई ऐसा मकसद है जिसमें आप कामयाबी पाना चाहते हैं, कोई भी आपका मकसद हो, नौकरी पाने का मकसद हो, शादी का मकसद हो, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का हो, किसी से अपनी बात मनवाने का हो, आपका कोई बिगड़ा काम है उसको बनाने का हो, कोई भी आपका मकसद हो, आप इस वजीफ़े को उस मकसद के लिए कर सकते हैं। बस करना किस तरह से इसको समझ लें। अगर आप उसी तरह से इस वजीफ़े को करेंगे तभी आपका वो मकसद पूरा होगा। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको सबसे पहले जो है पाक साफ़ हालत में हो लेना है। इस वजीफ़े को करने के लिए पाक साफ़ हालत में नहा धोकर होना है, यानी कि नहा धोकर इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को करते वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ करना है और इस वजीफ़े पर पूरा यकीन रखना है। इन 3 बातों को आप अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, ध्यान में रखकर अब जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनें। इस वजीफ़े को जब करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है हरे पर्दे पर। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। उसके बाद जब आप इसको 3 बार पढ़ लेंगे इस दुरूद पाक को, उसके बाद आपको ये अल्लाह का पाक और पावरफुल नाम जो मैं यहाँ पर आपको लिखकर हिंदी में दिखा देता हूँ, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हो। ये लिखा है या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू। इस तरह से इसी नाम को सिर्फ आपको 11 बार यानी कि 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर से समझ लें, 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ ली जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही, फिर पढ़ें या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू। इस तरह से 11 बार पढ़ें। उसके बाद इसको 11 बार पढ़ने के बाद आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ दें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अल्लाह की बारगाह में उठाएंगे जिस तरह से दुआ मांगते हैं। उसके बाद रो रो कर आजिज़ी होकर अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगेंगे। यानी कि आप जिस भी दुआ को कबूल कराने के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं उस दुआ को कबूलियत के लिए इस वजीफ़े में दुआ मांगें। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। अगर आपका कोई बिगड़ा काम है तो उस बिगड़े काम को बनने की दुआ मांगें। और अगर आपका कोई भी मकसद है, जिस भी मकसद के लिए इसको करा है उस मकसद के नाम लेकर आप दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अगर आपने रात में करा होगा तो सुबह होने से पहले पहले आपकी वो दुआ कबूल या आपका वो बिगड़ा काम बन जाएगा। और अगर आपने सुबह में कर लिया तो रात होने से, शाम होने से पहले पहले आपका काम बन जाएगा। इस वजीफ़े का कोई वक्त नहीं है कि आपको इसको सुबह में ही करना है, दोपहर में ही करना है या रात में ही करना है। पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना दिन की कोई पाबंदी है। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसकी कोई मुद्दत नहीं है कि इसको आपको 7 दिन करना है या 11 दिन करना है। बहुत से वजीफ़ों में मुद्दत होती है। इस वजीफ़े की जब ज़रूरत हो तब कर लें, यानी कि एक ही बार इस वजीफ़े को करा जाता है। अगर आपको आज अपनी दुआ कोई कबूल करानी है, आज कर लें इस वजीफ़े को, दुआ कबूलियत के लिए दुआ मांगें।
कुछ दिनों बाद आपको फिर से कोई ऐसा आपका काम पड़ जाए, कोई ऐसा मकसद हो जिसको आपको कबूल कराना है, तो फिर से इसी तरह से इस वजीफे को करके उस मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो जब आपको इसकी ज़रूरत हो उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो इस वीडियो को आप अभी सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बच जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफे को करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।